अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, कौमी असम्बली के इजलास से मुतल्लिक दो तीन अपडेट्स हैं जो आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। एक तो कौमी असम्बली का इजलास बुलाने के लिए हुकूमत ने जितना हुकूमत से बस चलता था हुकूमत का उतना डिले करने की तो कोशिश की है। कोरोना वायरस की वजह से ऑलरेडी कौमी असम्बली का इजलास नहीं बुलाया जा रहा। हुकूमत भी ज़ाहिर है डिले टैक्टिक्स इस्तेमाल करती रही है, लेकिन अब शायद हुकूमत ज़्यादा दिन कौमी असम्बली का इजलास इल्तवा में न रख सके, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ने 22 अप्रैल को रिक्यूजेशन जमा कराई थी कि कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। अब हुकूमत ने इस रिक्यूजेशन पर गौर करने का फैसला कर लिया है और 22 अप्रैल से 6 मई तक 14 दिन बनते हैं और 6 मई तक हर सूरत में हुकूमत को इजलास बुलाना है। ये बाउंड है। स्पीकर कौमी असम्बली जो हैं पाबंद हैं कि अपोजिशन की रिक्वेजेशन आने के बाद 14 दिन के अंदर इजलास बुलाएं। ये आइन का आर्टिकल 54 की क्लास 3 है, जिसके तहत स्पीकर पाबंद है कि वो कौमी असम्बली का इजलास बुलाएं। तो नून लीग रिक्वेजेशन जमा करा चुकी है। अब रिक्वेजेशन पर गौर किस तरह किया जाएगा? जो फ़ख्र इमाम की सरबराही में कमेटी कायम की है स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कि कौमी असम्बली का इजलास वर्चुअल बुलाया जाए या फिज़िकल बुलाया जाए, यानी वीडियो लिंक के ज़रिए होना चाहिए या मेंबरान जो हैं वो बज़ात खुद शरीक हों इजलास में। इस पर 2 इजलास इस कमेटी के हो चुके हैं। अब तीसरा इजलास होने जा रहा था। तीसरा इजलास परसों 6 मई को बुलाया गया था, जो शेड्यूल में रखा गया था, और 6 मई को ही नून लीग की रिक्वेजेशन की जो मुद्दत है 14 दिन की वो भी ख़त्म हो रही है। अब 6 मई से पहले पहले यानी 6 मई तक हर सूरत में इजलास बुलाना है। ये आइनी पाबंदी है, आइनी तकाजा है। अगर हुकूमत नहीं बुलाएगी तो ये आइन की खिलाफ वर्जी होगी। माजी में इस तरह की मिसालें कम मिलती हैं कि अपोजिशन ने रिक्वेजेशन जमा कराई हो और स्पीकर ने इजलास न बुलाया हो, या चेयरमैन सेनेट हो उन्होंने इजलास सेनेट का न बुलाया हो। इस तरह माजी में मिसालें कम मिलती हैं। इजलास बुलाना पड़ता है, चाहे वो 2 घंटे के लिए ही क्यों न चलाया जाए, यानी ज़्यादा दिन न चलाया जाए। 1 दिन 2 दिन चलाया जाता है ज़्यादातर अपोजिशन की रिक्वेजेशन पर। बहुत बड़ा कोई इवेंट, बड़ा कोई इशू होता है तो उस पर भी कम ज़्यादा से ज़्यादा 2 दिन चलाया जाता है, नहीं तो 1 दिन में वैसे भी ख़त्म किया जाता है। लेकिन चाहे 1 घंटे के लिए ही बुलाएं, लेकिन बुलाना पड़ता है। तो ये आइनी तकाजा होता है। पार्लिमानी जमहूरी निज़ाम में जहाँ पर आइन मौजूद हो, पार्लियामेंट मौजूद हो, एक सिस्टम मौजूद हो, उसमें ये आइन तकाजा करता है कि 14 दिन के अंदर बुलाया जाए। तो अब हुकूमत के लिए बड़ा इम्तिहान पड़ गया है कि इजलास किस तरह करें, क्या करें। जो परसों 6 मई को फ़ख्र इमाम की सरबराही में कमेटी का इजलास होना था, वो अब कल 5 मई को कर दिया गया है, ताकि 5 मई को नून लीग की जो रिक्वेजेशन है इजलास बुलाने की, इस पर हम गौर कर सकें, इस पर इसका जायज़ा लिया जा सके कि इस रिक्वेजेशन पर 14 दिन जो परसों मुकम्मल हो रहे हैं 6 मई को, तो 6 मई तक इजलास किस तरह बुलाया जा सकता है। अब स्पीकर कौमी असम्बली, आपको तकरीबन सब तमाम दोस्तों को मालूम होगा कि उनका कोरोना वायरस का जो टेस्ट है वो मस्बित आया है, यानी स्पीकर को कोरोना हो गया है और स्पीकर क्वारंटाइन में है। ये अच्छी खबर नहीं है। मैंने इस पर प्रोग्राम नहीं कर सका था। स्पीकर का वीडियो बयान भी इस पर आया है कि वो सेहतयाब हो रहे हैं जल्दी से। पेशावर से मुझे साफ़ी दोस्तों ने खबर शेयर की थी कि स्पीकर के बेटी और बहरहाल घर में भी किसी को 2 अफराद को हुआ है, बेटी को भी हुआ है, किसी एक और फर्द को भी हुआ है, मस्बित आया है। तो स्पीकर ने वीडियो बयान में ये कहा है कि हम तेज़ी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सेहतयाब हो रहे हैं, दुआ करें।
ठीक हो जाएं। तो स्पीकर के क्वारंटाइन में होने की वजह से भी ये समझा जा रहा था, एक तसर या एक इम्कानात ये थे कि शायद इजलास जो है कौमी असम्बली का मज़ीद इल्तवा में जा सकता है, क्योंकि स्पीकर नहीं होंगे। फिर क्या होगा, किस तरह इजलास, वैसे तो डिप्टी स्पीकर चला सकते हैं, लेकिन स्पीकर से मुतल्लिक आज ही मेरी कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट के जो हुकाम हैं, ज़िम्मेदार हुकाम, उनसे मेरी बात हुई। तो उनसे मैंने ये मालूम किया, तो उन्होंने ये बताया कि स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट को बाज़ाब्ता तौर पर हिदायत जारी कर दी हैं कि मैं क्वारंटाइन में हूँ, मैं नहीं आ सकूँगा, लेकिन कौमी असम्बली के मामलात जो हैं वो नहीं रुकने चाहिए, वो जारी रखे जाएं। कौमी असम्बली के जो कानून के मुताबिक जो आइन और कानून तकाजा करता है उसको जारी रखा जाए, उसको फुलफिल किया जाए, और मेरी क्वारंटाइन में होने की वजह से किसी किस्म की कोई कार्रवाई, कोई मामलात जो हैं वो मुतासर नहीं होने चाहिए। यानी उन्होंने इजाज़त दे दी है कि इजलास तो ज़ाहिर है रिक्वेजेशन का इजलास स्पीकर ने बुलाना होता है, और बाकी इजलास जो हैं वो हुकूमत की सिफारिश पर सदर ममलिकत बुलाते हैं। ये स्पीकर के सवाबदीद होता है कि वो इजलास बुलाएं, क्योंकि रिक्वेजेशन जो है अपोजिशन की जो है वो स्पीकर ने माननी होती है। तो स्पीकर ने इजाज़त दे दी है कि मामलात जारी रखे जाएं, मेरी वजह से मामलात रुकने नहीं चाहिए। तो अब डिप्टी स्पीकर जो है कौमी असम्बली के, वो इस इजलास की सदारत करेंगे, और इजलास जो है इस कमेटी का वो कल इसलिए किया गया है ताकि परसों के इजलास से मुतल्लिक, यानी 6 मई के इजलास से मुतल्लिक फैसला किया जा सके, मुशावरत की जा सके। अब इस इजलास में होगा क्या, एजेंडा क्या होगा, वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आपके साथ शेयर करूं। एक तो ये तय होता है कि जो अपोजिशन इजलास बुलाती है, रिक्विजिट करती है, उस इजलास में हुकूमत अपना एजेंडा नहीं ला सकती। ये अपोजिशन का इस्तेकाक होता है कि वो एजेंडा भी हुकूमत को दें। जब इजलास रिक्वेजेशन के तहत इजलास बुलाना है अपोजिशन ने, तो फिर एजेंडा भी अपोजिशन का ही चलेगा, और एजेंडा इतना होना चाहिए कि इजलास चल सके। तो ये अगर रिक्वेजेशन पर इजलास बुलाया जाएगा तो फिर एजेंडा भी अपोजिशन का चलेगा, और हुकूमत का जो एजेंडा है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेब आर्डिनेंस जो है उसकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अब हुकूमत नया नेब आर्डिनेंस जो है वो भी जारी करना चाह रही थी, लेकिन अगर पुराने नेब आर्डिनेंस को हुकूमत तोसी दिलवाएगी तो फिर वो कौमी असम्बली में उसको लाना पड़ेगा, कौमी असम्बली से तोसी लेनी पड़ेगी, 120 दिन की, सेनेट से तोसी लेनी पड़ेगी। तो ये चलें, नेब आर्डिनेंस तो हुकूमत नया लाना चाह रही है, उसकी तोसी की ज़रूरत नहीं है, लेकिन नेब आर्डिनेंस के अलावा भी कुछ आर्डिनेंसेस ऐसे हैं जिनकी भी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। ये मेरी नवीद कमर से बात हुई थी, और नवीद कमर ने मुझे ये बताया था कि 3-4 आर्डिनेंसेस ऐसे हैं जो लैप्स हो गए हैं, जिनकी मुद्दत ख़त्म हो चुकी है। अब हुकूमत जो है उनकी तोसी कराना चाह रही है। हुकूमत इसीलिए कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास बुलाने पर मजबूर है या मजबूर होगी, क्योंकि हुकूमत को कौमी असम्बली को अगर अहमियत न दें या सेनेट को अहमियत न दें तो उनकी मर्जी है, लेकिन इसलिए भी अहमियत देनी पड़ेगी क्योंकि इनको आर्डिनेंसेस की तोसी करानी होगी। अगर तोसी न कराएंगे तो फिर नया आर्डिनेंस एक की मुद्दत ख़त्म होगी, दूसरा जारी करना पड़ेगा। तो ये इस तरह ये भी बड़ा यानी थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए हुकूमत मजबूर होगी एक दिन कौमी असम्बली और सेनेट का इजलास बुलाने के लिए। अब अगर हुकूमत, यानी दो ऑप्शन है हुकूमत के पास। एक तो हुकूमत या तो इस रिक्वेजेशन जब अपोजिशन जमा कराती है तो उन 14 दिन के अंदर उस रिक्वेजेशन पर इजलास बुलाना है हुकूमत को,
अगर इस रिक्यूजेशन से पहले हुकूमत शेड्यूल इजलास जो पार्लिमानी कैलेंडर में होता है मौजूद, या हुकूमत या सदर ममलिकत अगर अपनी तरफ से इजलास बुला लेते हैं हुकूमत की रिकमेंडेशन पर उन 14 दिन के अंदर अंदर, तो फिर अपोजिशन जो है रिक्यूजेशन अपनी वापस ले लेती है। ये अंडरस्टैंडिंग के तहत होता है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। नून लीग ने जब ये रिक्यूजेशन जमा कराई थी तो उस वक़्त भी नून लीग ने हुकूमत को ये कहा था, ये ऐलान किया था कि हमने रिक्यूजेशन तो जमा करा दी है, लेकिन अगर हुकूमत इजलास बुला लेगी अपनी तरफ से पहले ही तो फिर हम जो है रिक्यूजेशन वापस ले सकते हैं या ले लेंगे। तो नून लीग ने अभी रिक्वेजेशन वापस नहीं ली, हुकूमत ने अभी इजलास बुलाया नहीं है। हुकूमत कल तक 5 मई तक तो इजलास बुला सकती थी। अब 6 मई को ऑटोमेटिक अपोजिशन की जो रिक्वेजेशन है उस पर अमल दरामद करना होगा हुकूमत को। मेरा ये अपना जो ख्याल है, जो मुझे मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि 6 को जो है इजलास 6 मई को जो बुलाया जाएगा वो हुकूमती इजलास शायद न हो, वो अपोजिशन की रिक्वेजेशन पर हो। लेकिन हुकूमत ये चाहेगी यकीनन कि हुकूमत अपने जो आर्डिनेंसेस जिनको तोसी करानी है वो भी इस इजलास में लाए और उनकी भी तोसी कराए। लेकिन अपोजिशन की रिक्वेजेशन पर बुलाए गए या बुलाए जाने वाले इजलास में हुकूमत अपने आर्डिनेंसेस की तोसी नहीं करा सकती। लेकिन बहरहाल ये कल अपोजिशन और हुकूमत की जो जमातें हैं वो फ़ख्र इमाम की सरबराही में कल शाम 4 बजे बैठेंगी 5 मई को, और ये आपस में डिस्कस करेंगी, मुशावरत करेंगी। एक तो पहले 2 इजलास इस कमेटी के हो चुके हैं जिनमें ये तय हो चुका है कि वर्चुअल इजलास नहीं होगा बल्कि रूबरू और फिज़िकल मेंबरान मौजूद होंगे ऐवान में। और उनकी तादाद जो है उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है कि तादाद के बारे में इस कल की मीटिंग में तय किया जाएगा कि तादाद कितनी होनी चाहिए। 342 मेंबरान की तादाद है कौमी असेंबली की, तो 342 को ही बुलाना चाहिए। ये पॉसिबिलिटी है क्योंकि रोड रास्ते बंद हैं, फ़िज़ाई ऑपरेशन बंद है, तो मेंबरान कैसे पहुंचेंगे, वायरस फैलने का भी ख़तरा है। 342 अरकान एक जगह पर आएंगे तो यकीनन मीडिया को भी कवर करना पड़ेगा। मुलाजमीन जो हैं कौमी असेंबली सेक्रेटेरिएट के वो भी उस दिन बड़ी तादाद में उनकी जिम्मेदारियां होंगी दायरे, वो भी ड्यूटी पर आएंगे, तो वो एक मजमा टाइप तो लगेगा। तो लेकिन इस पर गौर किया जा रहा है कि तादाद क्या महदूद होनी चाहिए, मेंबरान की कितनी होनी चाहिए। ये तमाम जमातों को ये अख्तियार दिया गया है कि वो अपनी तरफ से तय करके बताएं कि उनकी जमात की तरफ से कितने कितने मेंबरान होने चाहिए या कौन कौन से मेंबरान वो खुद डिसाइड करें। लेकिन यकीनन वो या तो मेंबरान की स्ट्रेंथ के हिसाब से तादाद का फैसला किया जाएगा या बराबरी की बुनियाद पर, जिस तरह कमेटियों में नुमाइंदगी होती है ज़्यादातर इसी तरह ही होगा। अगर ऐसा फैसला किया जाता है तो, या इस तरह भी फैसला किया जा सकता है कि जो करीबी इलाके हैं, इस्लामाबाद के नज़दीकी एरियाज़ हैं, उनके मेंबरान को कहा जाए कि वो ज़रूर आएँ। बाकी दूर दराज के जो मेंबरान हैं अगर उनको फैसिलिटी मिलती है, अगर वो उनके लिए आसानी होती है, शिरकत करना पॉसिबल है तो वो आएँ, अगर नहीं आ सकते तो वो ना आएँ। या हो सकता है ये भी फैसला हो कि कुछ मेंबरान जो बहुत ज़रूरी है जिनका, और हैं भी बहुत दूर, फ़र्ज़ करें पार्लिमानी लीडर्स हैं, बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, ख्वाजा आसिफ हैं, मौलाना असद महमूद हैं, कोई डेरा इस्माइल ख़ान में होगा, कोई लाहौर में, कोई कराची में। तो अब उनके लिए अगर पॉसिबल नहीं है तो हो सकता है पार्लिमानी लीडर्स को वीडियो लिंक के ज़रिए भी शरीक करें, शिरकत कराई जाए। क्योंकि सेनेट में ये रिसेंटली ये हुआ है कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवी वाला ने 25 से 30 मेंबरान का सेनेट के तमाम जमातों के मेंबरान का वीडियो लिंक के ज़रिए वर्चुअल इजलास बुलाया, और 25 से 30 मेंबरान ही बैक वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद थे। तो इतने मेंबरान अगर मौजूद रह सकते हैं तो इससे ज़्यादा भी हो सकता है, 30, 40, 50 भी हो सकते हैं, पॉसिबिलिटी हो सकती है मेरा ख्याल है।
تو یہ بہرحال اس پر ڈسکس کیا جائے گا کل کے اجلاس میں۔ تو اپڈیٹ خبریں یہ 3-4 تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔